मंच पाकिस्तान का हो तो कांग्रेस के नेता देश के खिलाफ बोलने से चूकते नहीं। पाकिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थरूर को भी ऐसा ही एक मौका मिला तो वे तुरंत देश के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगे। लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में थरूर ने कहा कि तबलीगी जमात की घटना को भारत के मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब थरूर ने सीधे सीधे पाकिस्तानी मंच से देश की छवि खराब करने की कोशिश की। थरूर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तबलीगी जमात और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। थरूर के इस आरोप पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि थरूर ने भारत का मजाक बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने थरूर के भेदभाव के आरोप पर कहा कि कोई और देश भारत जैसा लोकतांत्रिक नहीं है, यहाँ सबके लिए चिंता की जाती है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश को नीचा दिखा रहे हैं, खासकर पाकिस्तान में, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। पात्रा ने कहा कि अब मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी के नाम से संबोधित करूंगा। पात्रा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जल्द ही पाकिस्तान राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाएगी। उन्होंने कहा कि वे जिन्ना के समर्थक को टिकट देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यह क्यों जरूरी है? आप लाहौर में भारत के बारे में क्यों रोएंगे? हमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी भारत से नफरत करते हैं। पात्रा ने कहा कि थरूर ने कभी पाकिस्तान से पूछने का साहस किया है कि पाकिस्तान किस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है और कट्टरता दिखाता है। रोज पता चलता है कि वहाँ हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के साथ क्या हो रहा है। वहाँ किसी अल्पसंख्यक का अपहरण, रेप और हत्या आम सी बात हो गई है। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? क्या पाकिस्तान से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है? संबित पात्रा ने कांग्रेस के नेताओं पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान में पहले ही हीरो बने हुए हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद बयान दिया था कि कश्मीर में कई 100 लोग मारे गए हैं। इसके बाद उनका जिक्र इमरान खान ने किया था और कहा कि बहुत बड़े नेता ने ये बात कही है। मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तान चैनल से कह रहे थे कि मोदी सरकार को गिराना होगा। यहाँ पर अनुच्छेद 370 फिर से आ जाए, जो इमरान खान चाहते हैं, वही पी चिदम्बरम कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? संबित पात्रा ने कहा कि कोविड-19 को लेकर पूरा विश्व देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को किस तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश की है। समय से लॉकडाउन हुआ, किस प्रकार 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया गया और आगे भी छठ पूजा तक ये चलता रहेगा। 150 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया और इन सभी के बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि भारत सरकार फेल हो गई है, ये भी लाहौर में शर्मनाक बात है। बता दें कि लाहौर थिंक फेस्ट नाम से कार्यक्रम में शशि थरूर ऑनलाइन जुड़े थे और थरूर ने पाकिस्तानी मंच से कहा कि भारत में एक दूसरे से डर का माहौल, चीनी जैसे दिखने वाले लोगों के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने तबलीगी जमात का पक्ष लेते हुए कहा कि कोरोना के समय में मुसलमानों को परेशान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।